देखो, कैसे आप सब बच्चों। चैप्टर 12 शुरू किया हुआ है। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करनी है। इससे पहले हमने 12.1 और 12.2 की थी, तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 2 to 9 तक का है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ना उसने आपको कुछ डेफिनेशंस के बारे में पूछा है और कह रहा है बताएं आप इसको जानते हैं। हम 12.1 में, 2 में और 3 में इसको बार बार पढ़ते आए हैं। सबसे पहला उसने क्वेश्चन जो किया है वो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने डाटा को, आपके पास कोई भी जो डाटा आपको उसने दिया होगा, आप उसको रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट क्लासेस में और ग्रुप्स में, या अपने डाटा को रिप्रेजेंट करें क्लासेस में या फिर ग्रुप में। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। उसके बाद आता है आगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को अनइक्वल क्लास लिमिट भी कहते हैं। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम के आप अपने डाटा को टेबल के ऊपर शो करें इन रिक्टेंगल फॉर्म। इस तरह, इस तरह, ये देखें, इस तरह रिक्टेंगल की सूरत में आप अपने डाटा को शो करें ग्राफ पर। इसका हिस्टोग्राम। उसके बाद आगे आता है मीडियन। मीडियन क्या था? मिड वैल्यू जो है एनी डाटा, आपके पास कोई डाटा जो है उसकी उसकी जो दरमियानी कीमत है आपके पास में, मिडलेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी मिड वैल्यू जो है ऑफ रिक्वायर्ड डाटा। जो भी डाटा आपको दिया होगा उसकी जो मिड वैल्यू है वो आपकी मीडियन कहलाएगी। उसके बाद मीन क्या चीज है? मीन, मीन कहते हैं एवरेज, एवरेज डाटा को। आपके पास कोई भी डाटा दिया होगा, जो उसका आप एवरेज निकालेंगे ना, उसको मीन कहता है। और एवरेज कैसे निकलता है कि सिग्मा एक्स ओवर है, ठीक है। और उसके बाद मॉड, मॉड हमें पता है कि मोस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू, जो सबसे ज्यादा दफा कीमत आती है, मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा दफा जो कीमत आती है हम उसको मॉड पढ़ते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक बिग स्टेटमेंट दी हुई है, देखें कि कहता है फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट नीचे ना इस तरह ना एलबीएस, एलबीएस में दिया हुआ है। और ये एलबीएस क्या है? 2.7 या 2.7 एलबीओ ना, तो वो 1 केजी के बराबर होता है। ठीक है, 2.7 या 2.8 1 केजी के बराबर होता है। तो इस तरह उसने एलबी में आपको वेट दिया हुआ है। और क्या कह रहा है इसने? उसने 3 चीजें पूछी। सबसे पहले कहता है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? मैंने आपको बोला था कि हमें 3 चीजें मस्ट चाहिए। एक क्लास लिमिट, दूसरा टेलीमार्क, और तीसरी जो है वो हमें चीज चाहिए वो है फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। आगे वो जो जो चीजें पूछेगा वो चीजें हम करते जाएंगे। ले जी, अब ये उसने डाटा दिया हुआ है, हम इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू जो है ना, जो उसने हमें दी हुई है, हम वो ढूंढते हैं कौन सी है। मैक्सिमम और मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू है ये वाली 119, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 73, नहीं इससे ज्यादा भी देखते, ये देखें, ये 76। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू। लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 119, मिनिमम, सॉरी, ये मिनिमम था। और मैक्सिमम वैल्यू वो है 176। अब आप बुक सामने रखें और साइज जो है वो लेना है। ये देखिए उसमें साइज लिखा होगा, लिमिट साइज एज 10, और 10 का जो है ना साइज आपने लेना है जी। मैं क्लास लिमिट बनाता हूँ। सबसे पहले 119 से शुरू करना है। 119 में 10 जमा करें
तो आपके पास आता है 128। फिर 128, 120 देखिए 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इस 19 को भी मिलाना है, इसको भी। अब 28 देखिए, 28 हो गया, अब 29 लिखना था। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38। तो 138। फिर 139 से 148। फिर 149 से 158। फिर 158 से 158 तो हो गया था, सॉरी, 159 से 168 और 169 से 178। बस हमने रहना है 176 तक। तो ये 178 तक बन गया, ठीक है जी। अब आप किताब अपने सामने रखें, वैल्यूज हमने वहां से देख देख कर लगानी है, ठीक है। एक एक चीज जैसे ये देखिए 138 है, तो 138 कहाँ पे आ रहा है, ये है 138, तो ये वन एक इसके सामने लग गया, ठीक है। उसके बाद 164, 164 आ रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे लग गया। अब बाकी वैल्यूज आप नजर रखें, मैं अपनी बुक से देखता हूँ, आप लोग अपनी किताब से देखें। 164 के बाद आता है 150, 150 यहाँ पे है, ये लग गई एक लाइन। फिर 132, 132 यहाँ पे है, ठीक है। फिर 144, 144 जो है वो यहाँ पे है। फिर 125, 125 यहाँ पे है। फिर 149 यहाँ पे। फिर 157 यहाँ पे। फिर 146 यहाँ पे, 140। फिर 158, फिर वो यहाँ पे है। 140, ये 140 यहाँ पे, 140 हो गया। अब 147, 140 यहाँ पे, 147। फिर 136, 136 ये आ गया, देखिए इसके दरमियान में 136। फिर 148, ये पांचवा, ठीक है जी। अब 152, 152 यहाँ पे। फिर 144, 144 यहाँ पे आता है। फिर 168, 168 यहाँ पे 168। फिर 126, 126 यहाँ पे। फिर 138, 138 यहाँ पे। फिर 176 यहाँ पे। 163 इस जगह पे। 119 यहाँ पे, ठीक है। फिर 154, 154 कहाँ पे है, ये आएगा 154, ठीक है। फिर 165, 165 ये है 165। फिर 146, 146 यहाँ पे है। 173, ये 173। 142, 147, 135 ये है। 130, 153, 153 यहाँ पे। फिर 140, 140 जो है वो यहाँ पे है, 140। फिर 135, 135 यहाँ पे। 161, 161 यहाँ पे। उसके बाद 145, 145 यहाँ पे। फिर 135, 35 यहाँ पे। 142, 142 यहाँ पे। फिर 150, ये देखिए यहाँ पे 150। फिर 156, 156 भी यहाँ पे है। 145 वो यहाँ पे है। फिर 128, 128 यहाँ पे, ठीक है जी। ये हो गया। तो अब शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 4, 5 और 2 7,
यहाँ पे 3 आता है, और यहाँ पे जो गलती हुई है ना, ये यहाँ पे जो 149 टू यहाँ पे ये 3 आता है। ठीक है, तो ये 9, ये 8, 5 और ये 5 और ये 2, 5 और 4, ये 9 था। 4, 7, 13, 9, 5 और 2। आप इन सब को प्लस करें तो आंसर आता है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 40। अब आप इसको देख लीजिएगा कहाँ पे प्लस माइनस में गलती हुई है, तो वो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्लास बाउंड्री निकालनी है। इसमें से 0.5 कम 118.5 और इसमें 0.5 ज्यादा 128.5, फिर 128.5 138.5, इसमें 0.5 कम 138.5, इसमें ज्यादा 148.5, इसमें 0.5 कम 148.5, इसमें 0.5 ज्यादा 158.5, फिर 158.5, फिर 168.5, फिर 168.5 और फिर 178.5। अब मैं एक और चीज निकालता हूँ, मिड पॉइंट। मुझे असल में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ना मिड पॉइंट चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए मिड पॉइंट, इन दोनों को प्लस करें। इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा ना उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है। 119 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 123.5। ठीक है, फिर 133.5, फिर 140, फिर 143.5, फिर 153.5, फिर 163.5, फिर 173.5। ये मैंने डाटा बना लिया। अब इस डाटा, ये मैंने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। पार्ट 2 में वो कह रहा था ये हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट जो है ना वो मैंने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को निकालने के लिए बनाया है। देखिए अब ये देखें, जो है हमारे पास ये टेबल आ गया। टेबल आ गया, तो इस टेबल पे ये वाली वैल्यूज जो है ना वो आपने निकाल लेनी है। 118 से 128 तक की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 4। देखें जी, इसकी 118 से 128 तक की फ्रिक्वेंसी ये 4 है और ये 4 है। इसको इसके साथ मिलाया और ये मिला दिया, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद 128 से 138.5 की फ्रिक्वेंसी 7 है, ये 6 और ये 7, ये इसके बिल्कुल सामने आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इसको ये ऐसे मिला दिया। ठीक है, फिर अगली फ्रीक्वेंसी 13 है, ये 13 है, ये देखिए ये, और यहाँ तक, और ये मैंने इसको मिला दिया। फिर 158 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है, ये 8 और ये 9, ये 9 है। उसके बाद 5 है, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है जी, ये देखिए ये 5, और उसके बाद 2, ये 2। ये जो है, जो चीज बनी है इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका ये वाला है और इसका ये वाला है और इसका ये वाला है। मिड पॉइंट को अगर हम आपस में मिला दें ना इस तरह, ये देखें ये इसके साथ मिल गया, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको ऐसे कर लें, तो इनको मिलाना जो है ये पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक हो गया। रेक्टेंगल की जो सूरत में होगा उसको हम कहेंगे हिस्टोग्राम, और मिड पॉइंट्स को अगर आपने आपस में मिला दिया है तो वो बन जाता है पॉलीगॉन। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी इसने ना दोनों चीजें ही पूछी हुई हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों चीजें बनाई। ठीक है, तो ये देखें अब, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे ना जो इंटरवल का साइज है ना
वो कुछ सेम नहीं है। यहाँ पे इंटरवल का साइज जो है वो देखिए क्या आ रहा है, इंटरवल का साइज आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है। तो जब इंटरवल का साइज सेम ना आए तो फिर हमें दो चीजें और निकालनी पड़ती हैं, वो ये है विड्थ ऑफ क्लास, कि उस क्लास की विड्थ कितनी होगी, और हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, और जो आपने जो हाइट बनानी है उसकी रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी। ये दो चीजें आपने मस्ट अप करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्लास बाउंड्री, इसमें से 0.5 कम करें तो ये हो जाएगा 49.5, और ये हो जाएगा 56.5, 56.5, 59.5, 59.5, 64.5, 64.5, 72.5, 72.5, 75.5, 75.5 और 80.5। अब आपने निकालना है विड्थ ऑफ द क्लास। अब विड्थ ऑफ द क्लास कैसे निकलेगा, ये जो क्लास बाउंड्री का नंबर आया ना इसको आपने इसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 56.5 से आपने माइनस करना है 49.5 को, और आंसर जो है वो आपके पास आएगा अब 7। अब इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर आएगा 3। अब इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर आएगा 5। 72 में से 64 को माइनस करें आंसर आएगा 8, और इसको इसमें से माइनस करें आंसर 3, और इसको इसमें से माइनस किया तो आंसर आ गया 5। ये तो हो गई विड्थ क्लास की, ठीक हो गया। अब हाइट निकालनी है, हाइट कैसे होगी, ये देखिए ये एफ है और ये विड्थ है, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। कैसे, ये देखिए 32 को 3 पे डिवाइड कर दे, 32/3, 40/5, 30/8, 15/3, 8/5। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका जो आंसर है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका आंसर 3.6 है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो 10.7 है, इसका जो आंसर है वो 8 है, इसका आंसर 3.8 है, और इसका आंसर 5 है, और 5 को 8 में डिवाइड किया तो 1.6 है, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, अब हम चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर जो है हमने बनाना है। ये देखें, ये मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये 49 की क्लास बाउंड्रीज आ गई आपके पास, ठीक है। जब क्लास बाउंड्रीज आ गई तो ये क्या चीज है, ये जो है ना आपके पास, इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास जो है ना ये विड्थ ऑफ द क्लास है, कितनी विड्थ रखनी है आपने, ठीक हो गया विड्थ। अब पहला जो था वो 49.5 टू 56.5 कितना था, आप देखें इसको राउंड करें तो वो था आपके पास 7, ठीक हो गया, कितना था 7। और ये क्या चीज है, हाइट ऑफ एडजस्ट रेक्टेंगल, यहां से यहां तक, ठीक है, जो हाइट हमने ली हुई थी। अब पहले वाला जो है वो है आपके पास 7, ये 7 यहाँ पे, ये 7 है, ठीक है। तो सॉरी 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 3.6 आना था, 3.6 यहाँ पे 3.6, ये 3.6, ठीक है। और उसके बाद आगे वाला जब वो 10.7 है, ये 10 और यहाँ पे होगा, तो यहाँ से ये 10.7, उसके बाद आगे वाला जो है वो 5 है, तो 5 जो है ना यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद आगे वाला नेक्स्ट जो है वो 8 है, तो 8 तो ये है, ये 8 आ गया। उसके बाद 3 है, ये 3 हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद 80.5 ये क्या है, ए, ये जो है 1.6,
अब इनके ये मिड पॉइंट है, ठीक है जी, ये मिड पॉइंट है। तो इन मिड पॉइंट को अगर आप आपस में इस तरह मिला लेना तो आपके पास ये जो है ना एक पॉलीगॉन बन जाता है, ठीक है। रेक्टेंगल में था तो हिस्टोग्राम, यहां आ गया तो पॉलीगॉन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ना आपको एक क्लास बना के दी हुई है और कुछ क्वेश्चंस वो पूछ रहा कहता अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ क्लास है, उसकी अपर कौन सी है, ये लोअर है और ये अपर है। 44 जो है ना अपर क्लास की लिमिट है, ठीक हो गया। उसके बाद लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल क्लासेस, हर क्लास की लोअर बाउंड्री जो है ना ये वाली वो लिख दें, यानी कि 20 25 30 35 40 और 45 हो गया जी। अब उसके बाद कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस, तमाम क्लासेस का मिड पॉइंट। 20 और 24 को प्लस करो 44 और इसको 2 पे डिवाइड करो तो 22, फिर 25 और 29 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करो तो 27, फिर 32 37 42 और 47, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट, क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है ना उसका इंटरवल लिखे क्या है। देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, लास्ट वाले की। 45 टू 49 ये इसका क्लास इंटरवल है, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर उसने वही दो चीजें पूछी हैं कि पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम बताएं, लेकिन अब इसमें ना जो इंटरवल का साइज है ना वो सेम है, ठीक है। क्लास बाउंड्री निकालते हैं। 5 की क्लास बाउंड्री क्या होगी, 4.5 9.5 और 9.5 14.5 14.5 19.5 19.5 24.5 24.5 29.5 जी 29.5 और 34.5। इन तीन चीजों से ना हिस्टोग्राम बन सकता है। ये जो मिड पॉइंट है ना इससे पॉलीगॉन बनाना है आपने। पॉलीगॉन के लिए आपको मिड पॉइंट लाजमी चाहिए। तो 5 और 9 को प्लस करें और जो आंसर आएगा 14 आंसर आता है 14, उसको 2 पे डिवाइड करें तो 7। 10 प्लस 14 24, 2 पे डिवाइड किया तो 12। 15 प्लस 19 और इसको 17 44 22 27 और ये आ गया 32, ठीक है। अब चलते हैं अपने डाटा के ऊपर। ये हमने ग्राफ बना लिया है, इसको अब हमने शो करना है पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम पे। ये देखिए सबसे पहले 4.5 टू 9.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो इसको मैंने अभी शो नहीं किया। इसका जो साइज है ना दो का ले ले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है जी। अब देखें जी इसका सबसे पहला 1 है, ये 1 है, यहाँ से ये 1, ठीक है। उसके बाद 8 है, ये 8 है, ये 8। उसके बाद 18 है, ये 18 है, ये 18 है, ठीक है। उसके बाद 11, यहाँ पे 11 है, ये 11 है। उसके बाद 2 है, ये देखिए ये 2 है, ये 2 है। उसके बाद 5 है, यहाँ पे 5 होगा, ये 5 है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट देखें, इसका मिड पॉइंट क्या था, 7 7। इसके दरमियान में 7 ना कुछ यहाँ करके आता, मतलब ये समझ ले ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये है। इसके दरमियान में बिल्कुल ये आ रहा है, ये है और ये है। अब आप क्या करें, ये देखिए इसको मिलाएं ऐसे, 0 से फिर ये, इधर से फिर
ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया और इसको ऐसे नीचे ले आया। ये था पॉलीगॉन। इनको खत्म कर दें रेक्टेंगल्स को तो पॉलीगॉन हो जाएगा। मैं दो चीजें एक पे बना रहा हूँ, मैं हिस्टोग्राम भी बना रहा हूँ, मैं पॉलीगॉन भी बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसको लहदा भी कर सकते हैं। खाली रेक्टेंगल रहेगा तो हिस्टोग्राम, अगर रेक्टेंगल खत्म करके इन लाइंस को हम आपस में ड्रा कर लेंगे तो ये पॉलीगॉन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। इसमें ना उसने ना आपको कुछ आइटम्स दी हुई हैं और कह रहा है कि एवरेज मीन निकालें। क्या होगा? वेट, एवरेज वेट निकालना है। चेयर 20 है और उसकी कॉस्ट 500, एक की 500 है। टेबल 20 है, एक की 400 है। ये 10 है, ये 750 है। 25 है, 230 है, 9 और 950 है। और इसको W से शो करते हैं और इसको X से शो करते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। WX निकालना कैसे? 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 1000। ठीक है, फिर 20 को 4 से करें तो आएगा 8000। 10 को ये आएगा 7500। 25 को 230 से करें 5750। 9 को 950 से किया 8550। अब आप क्या करें, आप इन सब को ना प्लस कर दो, इन सब को। तो इन सब को प्लस करना सिग्मा एक्स डब्ल्यू कहलाता है। सिग्मा एक्स डब्ल्यू, इन सब को प्लस करो तो आंसर आएगा 39800। ठीक है, और इधर से इसको प्लस करो सिग्मा डब्ल्यू को तो वो आता है 84। तो एवरेज निकालने का क्या है? एवरेज निकालने का एवरेज मीन सिग्मा एक्स डब्ल्यू ओवर सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा एक्स डब्ल्यू की कीमत 3980, 800 सॉरी 39,800 और ये 84। आप इसको 84 पे डिवाइड करें तो 473.81 जो है एवरेज प्राइस जो है उसकी निकल आई है। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें ना स्टेटमेंट थोड़ी सी भरी है लेकिन है कुछ भी नहीं। एक प्रिंसिपल है स्कूल का, उसने ना क्या किया है कि कुछ फंड्स इकट्ठा किया जो 50,000 बना और उसको उसने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसने चेयर्स जो थी 15,000 की चेयर ले आया, 12,000 के टेबल ले आया, ब्लैक बोर्ड इस इतने के ले आया और रूम में उसने जो रेनोवेशन करवाया वो 10,000 का करवाया और गार्डनिंग जो है 7,000 की। एवरेज फंड निकालना है कि हर एक को मैक्सिमम कितने कितने गए होंगे, एवरेज निकालें। तो एवरेज देखिए उसने खुद ही बता दिया है। आप इनको प्लस भी कर सकते हैं तो 50,000 ही आएगा। स्टार्ट में ही उसने बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो अगर तो आपने इसको प्लस करना है तो कर लें, नहीं तो मुझे पता ही है कि सिग्मा एक्स ओवर एन एवरेज निकालने का एवरेज जो है मेरे पास 50,000 है और 1 2 3 4 टोटल चीजें 5 थी जिसपे उसने काम किया है। तो इसको इस पे करें तो 10,000 जो है ना आपके पास एवरेज निकल आएगी। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें भी वो कहता है कि अरिथमेटिक मीन निकालना है आपने, ये वैल्यूज दी हुई है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका मुझे पता है कि सिग्मा एक्स ओवर एन होता है 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78। 1 2 3 4 5 6, 6 पे डिवाइड कर दें। इन सब को प्लस करें तो आंसर आता है 480 डिवाइडेड बाय 6। 6 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 80। ये था आपका एवरेज मीन और ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।